Hi everybody, Assalamu alaikum. Good to see you, Jafri, Bina, Ayaz. Good to see you. कैसे हैं आप? आज हम बात करने लगे हैं नबील से। नबील मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई हैव नोन हिम ओवर द इयर्स। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नबील एक बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं, और मोर सो नाउ क्योंकि वो पाकिस्तान का एक पायनियरिंग शो जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है, बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम है आइडिया करोड़ों का। ये शो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसको कंसेप्चुलाइज किया और उसको खुद ही कंडक्ट भी करते हैं। इससे पहले नबील PITB पंजाब IT बोर्ड में प्लान 9, प्लान X जो कि पाकिस्तान में अगेन पहले इस्टेब्लिश होने वाले इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स हैं, उसके साथ रहे हैं, उसकी फाउंडिंग टीम में से रहे हैं। He himself is an entrepreneur, और entrepreneur से होके entrepreneurial ecosystem को प्रमोट करना और अब मीडिया पर्सन बन के उसी मूवमेंट को कंटिन्यू रखना। बहुत मजा आएगा। कुछ हम जो गुफ्तगू करेंगे मैंने ऑर्गेनाइज होने के लिए, और चूंकि हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, कुछ सवालात बनाए हैं नबील के लिए जो कि मैं आपको पहले से दिखाना चाहता हूँ। नंबर 1, हम नबील से जरूर पूछेंगे कि उनके फेवरेट स्टार्टअप्स क्या हैं, क्योंकि उनके शो में बेशुमार पूरे पाकिस्तान से नौजवान आके अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स को उन्होंने अपने सामने बनते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है। सो विल फाइंड आउट व्हाट हिज फेवरेट स्टार्टअप्स आर। हम ये भी मालूम करेंगे कि क्या चीज है जो कि बताती है कि किसी के अंदर एंटरप्रेन्योरियल सलाहियत है। ये एक सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, खास तौर पे उन लोगों के दिमाग में जो कि शुरू नहीं करते कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, नहीं हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। एक बड़ा मजेदार सवाल है कि स्टार्टअप्स जो कि, क्योंकि स्टार्टअप्स की दुनिया में बहुत ज्यादा फेलियर रेट है, कहते हैं तकरीबन 95% ऑफ द बिजनेसेस दैट स्टार्ट आउट इन द फर्स्ट 2 years डाई आउट। ये स्टार्टअप्स की दुनिया का एक आप समझ लें रिवाज है, अंदाज है, ट्रेडिशन है, और यही जरूरी भी है इस तरह की डिसरप्टिव इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। सो विल फाइंड आउट कि कौन से स्टार्टअप्स हैं जो कि नबील के ओपिनियन में बंद ना होते तो अच्छा था। इससे हमें आइडियाज मिलेंगे कि नीड्स क्या हैं। हम ये भी बात करेंगे कि इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन की क्या जरूरत है, इसके क्या अपसाइड्स हैं, क्या डाउन साइड्स हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, क्या आपको किसी इंक्यूबेटर के पास जाना चाहिए या अपने घर से शुरू करें, अपने गैराज से शुरू करें। थोड़ी सी गुफ्तगू बहुत जरूरी है। जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है, कारोबार की बात आती है, तो वो आइसोलेशन में नहीं होता, वो एक इकोसिस्टम में होता है। आप देखते रहते हैं, पॉलिसी की बात आती है, पॉलिसी बहुत अहम किरदार अदा करती है हुकूमती सतह पे। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में फाइनेंसर्स शामिल हैं, ख्याल रखने वाले, ख्याल बढ़ाने वाले लोग और पैसा रखने वाले लोग अक्सर एक नहीं होते। इसी इकोसिस्टम के अंदर बेशुमार चैनल्स बढ़ाने वाले, चलाने वाले, जैसे कि आजकल ई कॉमर्स की बहुत बात होती है। सो ई कॉमर्स बिजनेस चलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम होना, वो वैल्यू चेन्स डेवलप होना आपके अपने बिजनेस के लिए, और वो फैसिलिटेशन अवेलेबल होना जिसके थ्रू आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो सके, पेमेंट हो सके। सो इकोसिस्टम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सॉरी मैं थोड़ा लंबा बता गया। वी विल आल्सो टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स, के इन्वेस्टर्स क्या क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर्स क्या मांगते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स आपको कहेंगे कि they have the money but they're not finding what they're looking for. So what is it that investors are looking for? We'll also touch base on that. ये कुछ सवालात हैं जो कि मैंने नबील के लिए क्रिएट किए हैं। इसमें आपके सवालात भी आ सकते हैं। We're just waiting. Nabil is on his way back. He should be with us shortly, and as soon as he's here I will put him live. Meanwhile आपके सवालात आ सकते हैं। Hello Rafi, good to see you. Hi Arshad, Assalamu alaikum. Assalamualaikum Adil. ओहो रमजान, तुम मुझे वैसे ही कॉल मिला लिया करो यार। मैं वैसे ही बहुत मेरा दिल चाहता है बातें करते रहने का और बातें ऑफ कोर्स सुनने का भी, बट आई एम वेरी एक्सेसिबल। आई वुड लव टू स्पीक टू यू, व्हाई नॉट। What's going on these days, Usama? What's going on these days is creativity in crisis. इसमें आज रात में एक चैट भी इंशाल्लाह 10:30, क्रिएटिविटी इन क्राइसिस। क्राइसिस में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, और क्रिएटिव सेंसेस हमारे ट्रिगर भी होते हैं। तो मेरे लिए आजकल बहुत ज्यादा क्रिएटिव मोड चल रहा है। आप देखें, मैं आउटडोर बैठा हुआ हूँ, बारिश हो रही है इस्लामाबाद में, एंड इट्स फन बिकॉज आज मैं फॉर एग्जाम्पल 4 सेशंस डिलीवर कर रहा हूँ।
4 सेशन यानी 4 अपीयरेंसेस कर रहा हूँ। मैं फिजिकली ये नहीं कर सकता था। सो इट्स गुड फन, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। आप में से बहुत सारों के करीब आने का मौका मिला है। हाय याज, गुड टू सी यू। ओके, वंडरफुल। हाय नादिर। Okay, I will just call Nabil and see if he is there. Where? ताकि हम नबील को साथ मिला सकें। आज की गुफ्तगू स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा अहम है। वो लोग जो कि बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस शुरू कर चुके हैं। एंड मेरे साथ मौजूद हैं वो साहब जिनको मैं कह रहा हूँ बंदा करोड़ों का। थैंक यू वेरी मच नबील फॉर ज्वाइनिंग इन। कैन वी टेस्ट योर ऑडियो? Please do. Thank you. Assalamu alaikum. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. It works. It works like Great. a charm. How are you doing? How's mom doing? I'm good, yeah. Yeah, much better. Much better. Recovering slowly. आप बताएं क्या हाल है आपका? हाँ, अच्छे हाल है। सॉरी हमने आपको फॉरेन पकड़ लिया है। आप हॉस्पिटल से वापस आए और फॉरेन लाइव आ गए। जस्ट ब्रीथ इन अ लिटिल, a few more. नहीं, I have my bottle of water and I'm good now. मैं सेटअप हुआ था. I just got back and I thought I'll just join you guys and begin. I'm sorry to have made you wait for about 5-7 minutes. Yeah. No, not at all. I was just taking people through कि आज की हम गुफ्तगू क्या क्या कर रहे हैं। एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं नबील और फिर शुरू करते हैं। वी ऑफ कोर्स पहले हम आपसे आपका तारुफ जानेंगे। आप खुद भी एंटरप्रेन्योर रहे, फिर आप एकदम से एंटरप्रेन्योर्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। आपने हुकूमत के साथ मिलके एक बहुत डिफिकल्ट सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किया पंजाब आईटी बोर्ड के साथ मिलके। एंड देन यू मूव्ड ऑन। यू थॉट दैट यू हैड टू टेक इट टू स्केल टू आइडिया करोड़ों का, जो कि पाकिस्तान का पायनियरिंग शो है। कांग्रेचुलेशंस ऑन मेकिंग दैट हैपन। सो पहले हम आपसे जरा आपकी जुबान सुन लेते हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Okay. अस्सलाम वालेकुम. So most of you जो देख रहे होंगे they must know me, but मेरा नाम नबील है. तारुफ क्या कराना यार, बस वो कहते हैं ना जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो कभी ना कभी कोशिश करते रहते हैं कोई ना कोई कमाल करते रहें. तो I have spent about 16 years now in the industry. Primarily मेरा ताल्लुक टेक इंडस्ट्री से था. बल्कि आपसे जब पहली बार मुलाकात हुई थी सन 2009-10 में, तो आप लम्स में लोगों को मोटिवेट कर रहे थे. उसके बाद मेरी एक स्पीच थी, तो मैं पहली बार आपको मैंने फिर वहां देखा था, मिले थे. तो मैं तब एक छोटी सी कंपनी रन करता था आईटी की. तो पहले काफी अच्छा जिंदगी में आईटी में गुजारा. उसके बाद में एक अच्छा मौका मिला डॉक्टर उमर सैफ के साथ काम करने का पंजाब गवर्नमेंट में. वो उस वक्त काफी क्लोज थे विद सीएम ऑफ दैट टाइम. तो हमें काफी एम्पावरमेंट मिल गई. तो उसमें हमें मौका मिला कि हमने फिर प्लान 9 सेटअप किया, और जिसको आप लोग इंक्यूबेटर के नाम से जानते थे. उस जमाने में तो एक आधा ही था. उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब इट्स अब तो माशाल्लाह 34-35 इंक्यूबेटर है, तो काफी फैल गई बात. वो किया. उसके बाद पंजाब की आईटी पॉलिसी में साथ काम किया, वो बनाई पहली. ई रोजगार सेंटर खोले, फ्रीलांसिंग सिखाई लोगों को पूरे पंजाब में. उसके अलावा हम लोगों ने एक्सेलरेटर खोला एक प्लान एक्स के नाम का. तब भी आप आया करते थे, आपको याद होगा. काफी साल पहले की बात है. आप थे नहीं जी, आप there are only some people in this industry. बदकिस्मती से इसलिए मैं बहुत पॉपुलर भी नहीं हूँ अपने ओपिनियंस के बारे में, क्योंकि मेरे ओपिनियंस बड़े ब्लंट होते हैं. मैं जिनकी मैं जनरली इज्जत करता हूँ, जो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने अपने फील्ड को सिंसियरली जस्टिस किया उसके अंदर. तो क्योंकि एक होता है काम करना 9 से 5, एक होता है जाके बस नौकरी करना, अपना फर्ज पूरा करना. उससे तब्दीली नहीं आती, उससे कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तब आती है जब आपको अपने काम से इश्क हो और आप उसको टू द डीपेस्ट वर्टिकल लेके जाएं. सो यू आर अमंग्स दोस पीपल हु हैज डन दैट इन हिज फील्ड. तो इसलिए है लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. उसके अलावा से बता रहे हैं ये बड़े बड़े काम है जो कि मुमकिन हुए हैं. इससे पहले किसी पाकिस्तान में किसी सूबे ने हुकूमती सतह पे, किसी सूबे की सतह पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस तरह का काम नहीं हुआ था जिस टीम का नबील हिस्सा थे, और नबील ने बहुत इसमें काम मुमकिन बनाया. सो विल फाइंड आउट मोर. लेकिन नबील इस वक्त बहुत हम्बल अंदाज में आपको मासूमियत से बता रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ टू मेक हैपन व्हाट दीज गाइज मेड हैपन इन द पंजाब गवर्नमेंट. और जिस तरीके से स्टार्ट किया है इंक्यूबेशन मूवमेंट, आई वुड से सलाम टू दैट.
Well done, Nabil. Please go on. अच्छा, तो उसके बाद बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यार हमें समझ ये आया कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, और आपको शायद याद हो 2016 में आप मुझे मिलने आए थे, तो मैंने आपको कहा था यार मैं एक टीवी शो बनाऊंगा। तो टीवी शो टाइप चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट तो फंड नहीं करती, मतलब इस तरह की चीजें नहीं होती गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में तो एक खास तरह का टीवी शो फंड होता है, मैं आपने तारीफ करनी होती गवर्नमेंट की। तो वो तो काम नहीं मुझे आता था, ना होता था मुझसे। तो मुझे फिर समझ यही आया कि इसको इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा। उसकी वजह है, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ जल्दी से, जस्ट फॉर एवरीवन, कि इंसान कितने डिल्यूजन में रहना पसंद करता है। हमें लगता था 2016 में कि हम जो काम कर रहे हैं ना उससे, मतलब एक 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 इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बना रहे हैं और दूसरा हम ये काम कर रहे हैं। मतलब हमें लगता था इससे बड़ा मतलब हम ही है बस। एक दिन मेरे दफ्तर के बिल्कुल सामने, अल्फा टावर के सामने मेट्रो चलती है, याद है मेट्रो गाड़ी चलती है, वो जो लाल वाली बस। तो मुझे एक छोटा सा प्रोमो बनाना था, तो मैंने उसके अंदर खड़ा हो गया जाके, तो कैमरा शैमरा लेके। उस वक्त नया नया 2016 की बात कर रहा हूँ। तो यार मैंने पूरा ना 27 किलोमीटर की बेल्ट ली, वो गज्जू मत्ते से लेकर दूसरी तरफ एंड बैक। अच्छा, मुझे सिर्फ 3 लोगों ने, उसमें ना 2 या 3 लोगों ने कहा आप वो हैं जो वो जो प्लान 9 बनाया है? मैंने कहा हाँ। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ वापस आके, और मैंने अपने बड़ों को भी और छोटों को भी बताया कि यार नो वन रियली नोज व्हाट वी डू, फ्रैंकली इट्स जस्ट समथिंग, इट्स अ ये तो हम ऐनी ड्राइंग रूम टॉक करते हैं बैठ के, उमराह चंद चंद पढ़े लिखे प्रिविलेज्ड बच्चे छोटी सी एक दुनिया है यार। आओ आओ रंगीन दीवारों में बैठ के, बीन बैग्स के ऊपर बैठ के आइडिया बनाते हैं। मैंने यार ये तो, अगर जिंदगी के साथ मैंने यही करना है, बुढ़ापा आया खड़ा है, तो मैं तो गया। हाउ विल आई फेस माई सेल्फ इन द मिरर? That's the first time I figured कि यार नहीं, this has to go beyond just these 4 walls and fancy buildings and all this, जो कि मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलती है। जो वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ज्यादा समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि आपने ट्रिविलाइज कर दिया है एंटरप्रेन्योरशिप को, आपने मजाक बना दिया है, इतना आसान कहाँ होता है पैसे रेज करना ये वो। तो उन्हें बेहतर पता होगा मुझसे, आई एम श्योर। लेकिन मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं ट्रिविलाइज करूं, मेरी नीयत ये थी कि मैं आम आदमी तक पहुंचाऊं। आपको याद होगा मैंने आपको 4-5 साल पहले यही बात की थी कि मैंने आम आदमी को, छोटे छोटे शहरों में जिन लोगों के पास इंक्यूबेटर्स की पर्क्स नहीं है, उनको समझ तो आए कि सिलिकॉन वैली में क्या होता है, उनको समझ तो आए कि वो भी कर सकते हैं। ख्वाब देखें, ख्वाब देखें, और ख्वाब की ताबीर जो है वो अवेलेबल है बड़े शहरों में। तो आ जाओ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कर लो। तो वो पुल फैक्टर क्रिएट करने के लिए टीवी शो का हुआ था। और जब टीवी शो किया था तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 4 चैनल्स ने रिजेक्ट किया था, 4 चैनल्स ने, और बड़े बड़े चैनल्स ने रिजेक्ट किया था। और बाद में उनमें से 2 चैनल्स ने बहुत कहा कि आ जाओ हमारे पास, लेकिन फिर यही तो देर हो वजह है, गई। तो आज जेल में भी पाए जाते हैं because they rejected your show, Nabil. यार You देखें, I'm gonna hold you there. I want to get to the next question because I have sort of a sequence. So now, अब considering कि आपने PITB में और आपने अब अपने शो के थ्रू आइडिया करोड़ों का, जो कि मैथ्स के साथ गुफ्तगू करता है, एक ऐसी गुफ्तगू जो कि बंद थी छोटे कमरों में या इंक्यूबेटर्स में, अर्बन सेंटर्स में, नबील ने उसको अवामी बना दिया और पूरे पाकिस्तान से लोग अब कांटेक्ट करते हैं, अपने ख्यालात लाते हैं। नबील, आपके इतने सारे स्टार्टअप्स देखे हैं, कोई 15 साल हो गए, आपके फेवरेट स्टार्टअप्स क्या रहे हैं? नेम अ फ्यू एंड व्हाई। उमैर, मेरे लिए स्टार्टअप कभी भी फेवरेट नहीं होता, मेरे लिए स्टार्टअप के फाउंडर्स फेवरेट होते हैं। क्योंकि स्टार्टअप जो है ना वो एक प्रोडक्ट है यार। मतलब आज ये पानी की बोतल मैं पी रहा हूँ, ये ब्रांड बंद हो जाएगा, थोड़े अर्से के बाद कोई और आ जाएगा। So it's not about the brand really. It's not about what you're doing and the product you're selling. It's about who you are, frankly. It's about who you are. It's something that I've heard you say these things a lot. कि तुम कौन हो? Who's the person that? It's the person that matters. It's this brain that matters. तो अगर आप मुझसे उस तरह पूछें तो मेरे पास तो लिस्ट ऑफ पीपल है जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, छोटे उम्र में मुझसे, चंद मेरी उम्र के होंगे, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड इसलिए हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अपने हालात के को मद्देनजर रखते हुए, एवरीवन हैज सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर ओन,
तो उन्होंने अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह का ग्रोथ स्केल रीच किया है, दैट्स इम्प्रेसिव। वो चीज देखनी होती है, ना कि कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और आपने कितनी बार अमेरिका में सैर कर ली। वो बहुत छोटी बातें, वो बहुत टेम्पररी बातें। तो if you have me have if I have to name people, I've been an avid fan of the startup that was from our first batch of Plan 9. Now mashallah they're a big brand, अब तो शायद पहचाने भी ना हमें। लेकिन उनका नाम था होम टाउन शूज, याद करो अगर आप कभी आए थे। उसके बाद वो बने मार्क 4 शूज, उन्होंने पिशावरी चप्पलें बनाई, वकास और सिद्रा। मेरी नजर में उनसे ज्यादा परसिवियरेंस वाले, रेजिलियंस वाले, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले स्टार्टअप कम हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और आज उनके पास एक कंपनी एटम, द बिग कंपनी, नाउ दे मेक दी स्नीकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दुनिया खरीदती है उनके जूते, और बड़े बड़े अच्छे लोग, पॉपुलर फेमस लोग खरीदते हैं जूते उनके। अब तो मैंने कहा ना वो बड़े आदमी हो गए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बट आई थिंक दे वर माय फेवरेट एवर स्टार्टअप। उसके अलावा भी इफ आई लुक एट फाउंडर्स, जो बुक मी का फाउंडर है फैजान, क्या उसकी स्ट्रगल है, उसने बड़ी मेहनत से अपने आप को पहुंचाया जहाँ पे पहुंचा है, और इंशाल्लाह आगे और जाएगा। इसी तरह और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आई डोंट वांट टू मिस नेम्स बिकॉज वो फिर गलत हो जाता है, लेकिन कुछ हैं ऐसे 8-10 लोग हैं जिन्होंने इतना काम किया और इतना अच्छा किया है कि आप देखते हो, कहते हैं कि यार दिस इज रियल गुड वर्क, एंड it's not the startup, it's the person. It's not the startup, it's the person. ये yeah, लाइन हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि it's not the idea, it's the founder. सिर्फ it's the founder. ख्याल नहीं है, बंदा है। तो इससे मेरा अगला सवाल है कि what tells you about an entrepreneur in someone, नबील? कैसे पता चलता है कि ये entrepreneurial आपके अंदर elements मौजूद हैं? Because that's a question that bothers many people कि मैं हूँ, मैंने मेरी फैमिली में कभी किसी ने कारोबार नहीं किया. How do you tell? Yeah, I think certain traits, because कोई इसका one size fits all तो नहीं होता। Entrepreneur होना एक mindset है, वो एक सोच का तर्ज है, एक तरीक़ेकार है सोच का। इंसान किस डिमेंशन पे सोचता है, जब मुश्किल हालात आते हैं वो मुश्किल को कैसे कोप करता है, क्या वो मुश्किल से अवर्स होता है, या वो मुश्किल को फ्रंट ऑन फेस करता है, या वो कहता है चल उनते आ गई है ना, उनते सहना है। तो फिर ये जो दो अप्रोचेस है ना, बोथ अप्रोचेस वर्क वेरी वेल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। व्हाई? ये ऐसे लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि यार ये एंटरप्रेन्योर बनेगा, बन सकता है, इसके अंदर वो स्पिरिट है, क्योंकि ही और शी can face trouble and pains and problems and challenges in the eye. दूसरी चीज जो मैं देखता हूं वो है आपकी ड्राइव, बिकॉज ड्राइव वो चीज होती है यार जो आपको, इट कीप्स यू गोइंग। एंटरप्रेन्योरशिप में you never get it right the first time, not even the second time. You get it right after a few tries, इसको दुनिया कहती है failure and all that. So जिस इंसान के अंदर फेलियर को कोप करने की कैपेसिटी होना, वो कर जाता है, वो एंटरप्रेन्योरियल है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। मैं ऐसे लोगों को समझता हूँ वो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिकॉज अगेन मैंने कहा ड्राइव, बिकॉज ड्राइव इज व्हाट विल कीप यू पुशिंग yourself to that limit कि यार let me try again, okay this does not work, let me pivot, let me try again in another way, let me change a few things now here and there and then do this and that. तो ऐसे लोगों को जो आप देखते हो, उनसे कॉन्वर्सेशन करते हो, उनको मिल रहे होते हो, even if they're selling crap, you know one day this person's going to do something. Why? Again it's going back to that person's way of, उसकी वायरिंग, उसके अंदर की वायरिंग कैसी, और अगर नहीं है तो आपको कोई और तो आपके अंदर वो ड्राइव जगाना। और मुझे लगता है कि ये ड्राइव जो है ना, इन मोस्ट केसेस कुछ ना कुछ पर्सनल स्टोरी से ही ब्रीड कर रही होती है, आपकी अपनी एस्पिरेशन से या आपके अपने दर्दों से, कहीं ना कहीं से उसका आपसे जुड़ना जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक मैं इसको इस तरह कह लेता हूँ उमर कि जरूरी नहीं है कि हर बंदे की जिंदगी में ड्रामेटिज्म बहुत आया हो, हर बंदे की जिंदगी में चैलेंजेस बहुत सारे आए हों कि जो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा चला गया, कोई ब्रेड विनर नहीं था, आपको मुश्किल से ब्रेड विन करनी पड़ी, आपको कमाना पड़ा, वालिद नहीं थे, बड़ा भाई नहीं था, व्हाटएवर। ऐसे हर बंदे के सिस्टम में मसले नहीं आते। लेकिन देयर इज समथिंग आई वांट टू से टू यू। आई थिंक
it's not about how privileged or unprivileged you are. It's about how much you put yourself in challenges. It's the traits you practice. प्लीज ये लाइनों को याद रखिएगा, जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ आई हैं अब, ये वो ट्रेट्स हैं. हम सब में ट्रेट्स हैं, लेकिन हम कुछ ट्रेट्स को नर्चर करते हैं, कुछ को हम नहीं करते. तो फॉर एग्जांपल जो बॉडी बिल्डर टाइप होते हैं, वो खास तरह की प्रोटीन शेक्स पियेंगे, वो खास तरह का खाना खाएंगे, वो अपनी बॉडी को एक खास तरह बनाएंगे, वो नर्चर कर रहे हैं अपनी बॉडी के ट्रेट्स को, जो उनका मसल है, उनका. इसी तरह इंसान के दिमाग, इंसान की पर्सनैलिटी में भी ट्रेट्स हैं. तो आप किन ट्रेड्स को प्रैक्टिस करते हो defines how far you will go, at least in my books. And for that matter, if I have to work with someone, if I have to partner with someone, if I have to invest in someone, my time or my money, I would look at that. I would look at कौन-कौन से traits इसने nurture कर लिए हैं, या कर रहा है या कर रही है. Cool, got it. Startups that you wish had not failed. Of course, a lot of businesses shut down. ये सवाल मैंने inherently इससे भी पूछा है क्योंकि नबील आप ecosystem में इतना involved रहे हैं, तो कुछ ऐसे businesses होते हैं जो आप as Pakistani, as an entrepreneurial, you want them to go ahead to scale up. What would those businesses be for you? चलिए मैं बस एक का नाम ले लूंगा. मुझे लगता है, अच्छा पहली बात disclaimer, मुझे मौसीकी की कोई समझ नहीं है. Okay. मेरी बिल्कुल थर्ड क्लास नॉलेज है गाने बजाने की, बिल्कुल मुझे समझ नहीं है. आप कहेंगे आप बताएं आपको गाना कौन सा पसंद, मुझे नहीं पता कौन सा पसंद है कौन सा नहीं, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं है. कहते हैं ना इंतहाई, आप कह रहे हैं आपको नहीं पता. इंतहाई बदज़ौक़ आदमी हूं जब when it comes to गाना, ठीक है. बट एक स्टार्टअप जो मैंने देखा था जिसमें इतना पोटेंशियल था, और वो बना भी मेरी बिल्डिंग के अंदर, अंडर आवर विंग्स, आई सॉ देम ग्रो, उस पटारी. Such high potential, was such a good startup. मतलब the people there in the company, ठीक है कुछ unfortunate events, but that's one startup I wished could have taken the high, because देखो पता है क्या था, उनके पास जो repository थी, उन्होंने जो database बनाई, उन्होंने जिस तरह उसको market किया, जिस तरह उन्होंने अपने brand को establish किया, जिस तरह उन्होंने अपना mark डाला internationally, they were doing most of the things right. I would have wished they stayed and they grew. अभी भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जो फ्लाइट थी ना वो ऐसे हो गई अब. तो there are still good people involved. I think Rabil's involved, Faisal Sherjan is involved. अगर तो हैं अभी भी, तो inshallah I think when good people are involved, things can go up again. But that's one startup I wish could have done better. Okay. Since you mentioned Faisal Sherjan, a need for incubation and acceleration. There are, of course, it's amazing that as a young person मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मैं चला जाऊँ एक incubator में, या मैं कारोबार कर रहा हूँ और मैं फंसा हुआ हूँ और मैं कुछ टाइम के लिए एक एक्सेलरेटर में हिस्सा बन जाता हूँ, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्चुअल हो. My question is there a real need for incubation and acceleration in our kind of a setting? Because there is an other voice which is growing very strong, जो कि कहते हैं यार कारोबार करने वाले देखो घरों से शुरू कर लेते हैं, गैराज से शुरू कर लेते हैं. प्लीज कमेंट ऑन इट. यार बड़ा मुश्किल और अच्छा सवाल है. देखें, पहली बात तो ये है कि जो इकोसिस्टम में लोग हैं मुझसे बेहतर ही हैं, तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता कि उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया. लेकिन ऐसा फैसल साहब की बात आपने की, मेरा एक गिला है. मेरा फैसल साहब इज परफेक्टली सूटेड टू रन व्हाट ही इज रनिंग राइट नाउ. Why? Because देखें, उनका करियर देखें, आप उनके एक्सपीरियंस देखें, जिस तरह से वो अपने एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स को पुश करते रहे हैं जिंदगी में, जिस तरह उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टार्टअप्स में, उनको नो हाउ है कि हाउ द स्टार्टअप गेम वर्क्स. अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है जनरली मुल्क में जो हम इंक्यूबेटर चलाते हैं, मुझ जैसे लोग चलाते हैं जिन्हें खुद नहीं पता क्या करना है. तो ये काम तो चल सकता था आज से 6-7 साल पहले. अब जब मैंने और उमर ने करा था ना, तो उमर सैफ वाज अ ड्रीमर. अब उनको नहीं फर्क पड़ता था कि आप कैसे करेंगे. The best thing about him was, and the fact that we were so close and we enjoyed working together so much, was primarily because of the understanding, the innate sense के चल यार पंगा ले ले कोई बात नहीं क्या हो जाएगा. Because there were no benchmarks. See, there were no benchmarks. We were the first timers. हम जो करते थे
way you were treading was the way. या जो करते थे अदा बन जाती थी। तो कहते वाह क्या बात है, ठीक है। तो हर गलती अदा होती। तो मुझे बदकिस्मती से लगता है कि अभी भी 6-8 साल के बाद भी आप वही सब कुछ रिपीट कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ मेजर रीथिंक। तो वो हमारी गलतियां थी, आप उनसे आगे चलें। तो सम पीपल आर डूइंग इट बेटर देन अदर्स। लाइक फॉर एग्जांपल कराची में जहान आरा हैज पुट टुगेदर दिस ग्रुप ऑफ पीपल दैट्स सो गुड। मतलब इतने ठीक लोग इकट्ठे कर लिए हैं। ऑल ऑफ द पीपल हु अंडरस्टैंड द एंटरप्रेन्योरशिप गेम, हु अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट्स, लोग ठीक आने जरूरी हैं। बाकी मुझे लगता है थोड़ा सा पैसा ज्यादा लग रहा है फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। पता नहीं क्यों कितना कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको इंक्यूबेटर में बैठने की जरूरत नहीं होती। Some of the best startups that I've seen on my show, Umair, had no connection to any incubators. None. None. No Lahore, no Islamabad, no Karachi, no government-backed incubators, no private incubators. They were people from working from their houses. Who आपके शो के उनको जी? शो के कुछ इन्वेटर्स लगे उनको। इंक्यूबेटर आई थिंक पॉलिश कर सकता है आपके उन कुछ स्किल्स को, आपको एजुकेट कर सकते हैं, आपके रिस्क को थोड़ा सा हेज कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रेज कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। बिकॉज एक इन्वेस्टर को ना आपका ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है, अच्छा भाई 6-8 महीने, हाँ तो एक अच्छी वैल्यू है। लेकिन incubators and accelerators will assure you becoming a business, no way, no way. That's going to come from within you and your team. And a lot of responsibility on the incubators themselves to make the most of the time and the opportunity. मैं recently एक graduation में गया तो वो बहुत ही उदास खड़े हुए थे graduates जो हो रहे थे, और उसमें से कुछ के बहुत ही strong ख्यालात थे। And मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा तुमने कितने पैसे दिए हैं यहाँ पे वक्त गुजारने के? ये जो सारा तुम्हें 6 महीने इतना प्रिविलेज मिला है, तुम इतने बड़े बड़े लोगों से चलते फिरते मिले हो, इतनी तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है। तो कहता है कुछ नहीं। तो मैंने कहा बट कहता है इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने कहा इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, what do you make of it? And Nabila, I'd just like you to comment on this, क्योंकि आपने इतने सारे नौजवानों को वक्त गुजारते हुए देखा है। वो 6 महीना वो टाइम जो वो लगा तो देते हैं, but do you see a difference in what people get out, the value that they receive from such experiences? Well जी, वैल्यू लेना जो है, considering I've done this for a while, वो डिपेंड करेगा एंटरप्रेन्योर पे। वो कितना हंग्री है, वो कितना ज्यादा उस नेटवर्क को एग्जॉस्ट कर रहा है जो हम आपको दे रहे हैं। सो तो एक तो ये बात आ गई कि एंटरप्रेन्योर की तरफ से। दूसरा ये मसला है कि जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, हम जैसे जो मैंने किया एक जमाने में, उसमें हमें ये नहीं फिल्टर लगाना आता था कि किसको लाना है किसको नहीं। प्रॉब्लम ये है, अब मुझे इस बात पे गालियां पड़ने वाली हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि बट्टा उठाओ तो मेंटोर निकल आता है पाकिस्तान में। मतलब एवरीबॉडी इज अ मेंटोर। अब आप इंक्यूबेटर में किसी को ले आएंगे और वो अपनी तजवीज पेश करना शुरू कर देंगे। अब एक लड़का है या ग्रुप ऑफ बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, दे आर बिल्डिंग अ कंपनी, दे आर थिंकिंग ओके आई एम गोना गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन, आई एम गोना गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन। अ मेंटोर कम्स, talks to them for 15 minutes in a nice suit and a tie, rich. He says, ये तुम करो ठीक नहीं है, इधर नहीं जाना, इधर जाना है। अब वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार ये हमसे ज्यादा अमीर भी है, ये हमसे ज्यादा समझदार भी है, ये तो बिजनेसमैन भी है, ये कह रहा है तो डेफिनेटली हमारा तरीका तो नहीं चलेगा। दिस इज वेयर कंफ्यूजन बिगिंस। वो कंफ्यूजन 6 महीने में ये बन जाती है जो आपने सुना, कोई फायदा नहीं हुआ जी। क्योंकि जाहिर बात है, 2 steps on the right and 2 steps on the left, you are where you are, you're not moving, right? So too much of extra advice, too much of free advice. Free advice is like free food, it's never nice. So this has to be understood by incubators, किनको लाएं, किनकी एडवाइस दिलवाएं और किनसे एक्सपोज करें स्टार्टअप्स। Cool. I like that. I have 2 more questions for you, Nabil, and then we ask people कुछ सवालात आए हुए भी हैं। एक तो सवाल बहुत अहम, और क्योंकि अब आपका शो आइडिया करोड़ों का, हर शो माशाल्लाह एक इन्वेस्टमेंट पैनल के साथ होता है। I've seen the size of investment has grown. You've attracted many people in, और इंडिविजुअल भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और
कुछ डेवलपमेंट के भी लोग आपने अट्रैक्ट किए, सो यू सॉर्ट ऑफ ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स। सो इन्वेस्टर्स का क्या वर्ड है जब ये मिलते हैं स्टार्टअप से, एंटरप्रेन्योर्स से? पैसे तो जाहिर है उनके पास होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे शिकायत ये रहती है कि कैपिटल नहीं है। हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस? आप मेरे दुकान बंद करवाएंगे आप? चले आज सच बोल देते, सच बोल देते। देखिए, आई थिंक मुल्क में बड़े कम लोग हैं जिन्होंने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से डील किया होगा जितना मैंने डील किया इस मुल्क में, हर तरह के, whether they are venture capitalists, whether they are angel investors, whether they are I mean individual investors कि जी हम किसी मतलब हम corporate investments करते हैं, development sector and all that। मुझे 3 बातें समझ आई हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। एक इन्वेस्टर एक वो होता है जिसके पास पैसा होता है, ठीक है, वो कहता है मैं इन्वेस्टर हूं। एक इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास ख्वाहिश होती है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, नियत। एक इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास इन दोनों के अलावा एक और चीज होती है कि मैं भूल गया हूं, फिर से कर लेते हैं। एक आ गया वो जिसके पास पैसे, हाँ ठीक है, एक है। हाँ, और एक वो है जिसको करना नहीं आता, ठीक है, करना नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, पर उसको शौक है। अंडरस्टैंड करें, इंटेंशन, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ये तीनों चीजें होंगी तो वो इन्वेस्टर क्रेडिबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नंबर 1 पैसे वाले बहुत हैं, करने चाहने वाले भी उनसे कम है लेकिन बहुत हैं। इन्वेस्टमेंट करनी किसको आती है, उसको जस्टिस कैसे करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट को लेके कैसे चलते हैं, उस एंटरप्रेन्योर के साथ डिजास्टर नहीं करते, उसकी टीमों को तोड़ फोड़ के फेंक नहीं देते, आई नो बेटर नहीं करते, उनके ख्वाब को आगे पुश करते हैं, उनसे 50% इक्विटी ले लेते, 40% इक्विटी ले लेते, उनको कंपनी देते हैं, अपनी कंपनी को डिल्यूट नहीं करते। ये सब कुछ जो है ये हमें ज्यादातर में नहीं आता। तो इफ यू से वेयर डज द इन्वेस्टमेंट सीन स्टैंड, तो आप जब सुनते हैं लोगों को जी कैपिटल नहीं है, कैपिटल है। कैपिटल जिन लोगों के पास है और जिन इदारों के पास है उनमें कोई इन 3 इंग्रेडिएंट्स में से एक चीज मिसिंग है, या उनकी इंटेंशन ही नहीं है इन्वेस्ट करने की, अभी वो सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप। आई थिंक वो जमाना गुजर गया वैसे, अब बेहतर हो गया काम, क्योंकि अब पाकिस्तान, बाय द वे इफ यू आस्क मी, हम सीरीज ए स्टेज पे आ चुके हैं। अब सीड से मूव होके सीरीज ए इन्वेस्टमेंट्स हुई है लास्ट ईयर और बड़ी बड़ी अच्छी हुई है, अच्छे लोग आ गए हैं वेंचर के अंदर। This achievement includes all the failures as well that have contributed to this. Yes, so failures have contributed to the success कि हम सीरीज ए लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन इफ यू आस्क मी इन्वेस्टर्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, मैं तो इस तरह करता हूँ जी, मेरे पास तो इससे ज्यादा समझ नहीं है देखने की, और मैं सो आप उसी पे जज कर लें, पूरे मेजर कर लें कि कौन कैसा है। वंडरफुल। मेरा आखिरी सवाल है कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम पे थोड़ा सा कमेंट करें, क्योंकि कारोबार आइसोलेशन में नहीं होता और बहुत सारे फैसिनेटिंग आइडियाज इसलिए फ्लाई नहीं कर पाते बिकॉज द इकोसिस्टम इज नॉट रेडी। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस अ बिट कि जब आप कारोबार लेके चलते हैं तो यू हैव टू सी अदर वेरिएबल्स एज वेल, एंड इन पाकिस्तान सम ऑफ देम आर अ चैलेंज। प्लीज टॉक अबाउट दैट। देखिए, the entrepreneurial ecosystem has evolved. It's become it's not nascent anymore, I'd say. I think I'm no authority. मैंने तो सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है कितने सालों में इसमें अपना हिस्सा डाला है। लेकिन जो चीज मुझे समझ में आई है हमारे इकोसिस्टम के बारे में कि अभी भी जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो अपनी बोट्स बर्न करके इस गेम में नहीं आते, वो अपने वो पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट से आते हैं। पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट रियली वर्क। आप नौकरी भी करो, आप छोटा सा काम भी करो, चलो कामयाब हो गए, नौकरी छोड़ दो, दैट्स नॉट रियली हाउ थिंग्स वुड प्ले ऑन। और तो इसलिए इट्स अ फुल टाइम जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ 24/7 24/8 फुल टाइम जॉब। दैट्स समथिंग दैट्स मिसिंग।
I've told you the other element. The other element is of investors. Investors need to be more responsible. They need to take responsibility of the success and the failure of entrepreneurs. अगर आपने किसी में इन्वेस्ट कर दिया है तो वो आपका रिश्तेदार है, वो अब आपका हिस्सेदार है आपकी इस गेम, और आप उसके हिस्सेदार हैं उसकी जिंदगी में। तो अब आपने उसकी जिम्मेदारी लेनी है, आपने उसका बॉस नहीं बन जाना। आई थिंक वहां पर थोड़ा सा एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट मारूंगा, बुरी लगेगी। हम जो वीसी बहुत करते हैं ना, यार कितनी कंपनीज है पाकिस्तान में जो वीसी मनी ले सकती हैं और मैनेज कर सकती हैं? हार्डली, यू कैन फिंगर टिप्स पे भी नहीं है। तो आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के करेंगे और मुश्किल मुश्किल टर्म्स यूज करेंगे, लगेगा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लिप बनेगी 10 मिनट की, बहुत सेल भी करेगी और आप कहेंगे दिस इज हाउ मच आई नो, बट गेस व्हाट, यू आर नॉट रेलेवेंट, यू आर नॉट रेलेवेंट टू द नीड ऑफ द किड और द पर्सन हु इज गोना लीव अ जॉब टू डू दिस फुल टाइम। तो उस बंदे का कॉन्फिडेंस तो गेन करें। जो वीसी की हम ला रहे हैं गेम को, उसको जरा आम छोटे शहरों तक तो पहुंचाएं। क्या टैलेंट सिर्फ और सिर्फ KLI के अंदर है? नहीं। मैं एक वो बंदा हूं जिसने अपने शो की वजह से करीब करीब 80 शहरों को देखा है इस मुल्क के। ये कोई छोटा काम नहीं है। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज देखी हैं। मैं समझता हूं कि चाहे वो पठान है, चाहे वो बलोची है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो कश्मीर में, मैं I've gone as far as आजाद जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटीज पे, और कहाँ नहीं मैं साउथ में गया, क्योंकि मुझे उसमें फैसिनेशन ये मिली। जो मैंने शो को डिजाइन किया था, मेरी जो नियत है और जो नियत मेरी मैच की थी विद द ओनर ऑफ द चैनल अब्दुल रहमान साहब, जिसकी वजह से आज ये काम चल रहा है। बिकॉज वरना तो हमारा शो कौन से बहुत पैसे बनाता है, ऐसे शो पैसे कहाँ बनाते हैं पाकिस्तान में? शायद यार पैसे बनाते हैं 3 तरह के शो। एक, ड्रामे, सास लड़ रही है, उसको मोहब्बत हो गई, तीसरे को मोहब्बत उससे हो गई, फिर उसको मोहब्बत नफरत हो गई, फिर मार दिया, ये कर दिया, सोप ऑपरा, बहुत पैसे कमाता है। दूसरी चीज जो पैसा कमाती है, कमाते हैं ऐसे ड्रामे, लिख लें, बना लें, अच्छा वक्त है, अपने इर्द गिर्द देखें, कहानियां मिल जाएगी। दूसरा कौन से शो है नबील? नहीं, बस वो जिस दिन मैंने लिख लिया और बना लिया ड्रामा, उस दिन समझ लें कि आम अकेडमी आ जाएगा, वो नहीं हो सकता। नंबर 2, एक है ये पॉलिटिकल राइवलरीज का शो। आप बिठा दें 3 को, 3 ही बड़ी पार्टियां आजकल लड़ाएं आपस में, रेटिंग मिलेगी आपको। तो ये है। तीसरी चीज जो बिकती है वो स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में। स्पोर्ट्स डज सेल। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, आप उसमें टॉक शोज करें, आप उसके अंदर स्पोर्ट्स दिखाएं, उस पर तज्जिया करें, बिकता है। तो मोर और लेस ये 3 ऐसे काम है जो बिकने वाले काम है। उसके अलावा जो है वो जिन भूत वाले शो, वो रियलिटी शो, चोर पकड़ लो पीर पकड़ लो, वो वाला शो, वो बहुत बिकता है। सो ये बिकने वाली चीजें। बट व्हेन यू come to someone like me doing this kind of show that I do, इस तरह के शो जो हैं वो रेटिंग तो लेते नहीं है। तो उसमें तो because the goal is very different, because the goal is not to sell an agenda। उस सब में एक एजेंडा सेल हो रहा है किसी न किसी किस्म का। यहाँ पे गोल है टू मेक हीरोज, एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन क्राइंग अबाउट फॉर इयर्स नाउ। देखो, एक कौम की समझ, सोच और ग्रोथ का अंदाजा लगता है उसकी क्वालिटी ऑफ हीरोज से। हमारी कौम के हीरो होते हैं वो जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं यार, जो टीवी पे आते हैं, जो मेकअप मुकअप करके, बोटॉक्स करा के 25 बार टेक्स देकर ये कहते हैं कि जानू आई लव यू, राइट? वो हमारा हीरो है। अब ऐसी कौम का तो अल्लाह ही हाफिज है ना फिर। तो जो नियत थी आप कैसे एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस करने वालों को जो कि चेंज क्रिएट कर रहे हैं, उनको एज हीरोज प्रोजेक्ट कर रहे हैं? वो लोग जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। मेरी इंटेंशन यही थी और ये इंटेंशन मैच कर गई अल्हम्दुलिल्लाह विद अब्दुल रहमान साहब, चैनल के जो मालिक हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया और अपना नुकसान होने दिया। उनका भी ये ख्वाब था कि यार ऐसे लोगों को आगे लाते हैं जो ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, जो असल में मेहनत करके पहुंच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो वाकई कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें अगर आप करते हैं और आपका मजाक उड़ता है, तो जहां पे 5000 लोग तारीफ करेंगे, आप 500 गालियां तो देंगे ना यार।
Wonderful, Nabil. Got it. Thank you. I have a few people with me. I have Abdul Wahab. Thank you very much. Arsalan Siddiqui and Shahan Kamar. Wahab, मैं पहले तुम्हें unmute करना चाहूँगा. Please go on. Nabil is with us. What would you like to say? What would you like to ask us? Abdul Wahab, please तारुफ कराएं. अब्दुल वहाब प्लीज तारुफ कराएं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है एंड मैं भी स्टार्टअप्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ एंड कुछ ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से एंड ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से और स्टार्टअप्स के साथ मुख्तलिफ जो दोस्त वगैरह और बाकी भी इस तरह से जो स्टार्टअप्स ऑन हो रहे हैं आजकल उनके साथ बैठ के वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्योंकि मैं फाइनेंशियल साइड का हूँ तो उनके लिए सारी कॉस्ट इंटरनल कॉस्टिंग होती है, उसमें करते हैं क्योंकि मार्केट की भी एक नॉलेज टाइप की थोड़ी बहुत गेन की है, तो उस हिसाब से फाइनेंशियल हिसाब से जो भी उनका वो होता है लाइक बजटिंग होती है, सारा कुछ में हेल्प कर रहा होता हूँ और इसके साथ अपना को जो स्टार्टअप पे खोलने का इरादा रखता हूँ ई कॉमर्स का। तो नबील सर से मेरा ये सवाल था कि पाकिस्तान में आपको क्या लगता है ई कॉमर्स का पोटेंशियल क्या है? अगर हम आज बिजनेस अपना ई कॉमर्स का स्टार्ट करें तो आप क्या कहते हैं, हम दराज से स्टार्ट करें या डायरेक्ट अपनी वेबसाइट्स और इस तरह से स्टार्ट करें? Thank you, Wahab, for your question. E-commerce ई-कॉमर्स तो जी बहुत एवर लिविंग स्पेस है, वो तो कभी कहीं नहीं जानी। मेरा ख्याल है कि उसमें तो सिर्फ ग्रोथ ही है, लेकिन अगर आपने उस पर प्ले नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैंने कभी ई कॉमर्स पे प्ले नहीं किया पर्सनली। मुझे रिटेल स्टोर चलता कैसे, फ्रेंचाइज एक है, पता है मुझे कैसे चलती है, आई नो द फ्रेंचाइजिंग गेम। सिमिलरली मैंने IT बिजनेसेस बनाए हैं, सॉफ्टवेयर गेम मुझे पता है कैसे पैसा कमाया जाता है। अगर मुझे कभी ई कॉमर्स का काम करना पड़ेगा तो पहले मैं डेफिनेटली आई विल गो विया दराज, आई विल गो विया दीज शॉप्स, आई विल गो विया मार्केट प्लेसेस दैट एग्जिस्ट। पहले मैं उस गेम को, उस डोमेन को समझूंगा लो रिस्क के ऊपर, फिर मैं उस पर अपना काम शुरू करूंगा, फिर मैं अंडरस्टैंड करूंगा, बिकॉज वो आपको इन्स एंड आउट्स बिजनेस के समझ ही तब आते हैं जब आपने अपने, कहते हैं ना, व्हेन यू गॉटन योर हैंड्स डर्टी। सो आई वुड से क्विक आंसर, आई थिंक स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट ओवर, लिटरली take the Daraz route. That's the best way to do it. Wonderful. Okay, we have Arsalan Siddiqui. Arsalan, would you like to say anything? Because मैं तुम्हें बहुत देर तक व्यू पे लगा रखा है, तुम बहुत डिसेंट भी बने रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह का नाम है आइडिया करोड़ों का, मैंने एक चीज़ नोट किया कि जितने भी सीजन्स आपके हुए हैं, पास कुछ स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छे थे, इनफैक्ट उनके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे थे, मगर वो मतलब स्टार्ट नहीं हुए थे, या कह लें 6 महीने पुराने थे, तो सिर्फ इस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब इन्वेस्टर्स तो उनका माइंड नहीं था कि अभी इन्वेस्ट करने का, ठीक है वो इन्वेस्टर हैं, मगर बात यह कि जब अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ छोटा सा लेमैन हूँ, अगर मेरे पास कोई आइडिया करोड़ों का है और वो वाकई आइडिया करोड़ों का है, तो उस पे एटलीस्ट आप लोगों को, हम लोगों को असिस्ट करना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ठीक, मैं आपसे शुक्रिया, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें, जो शो पे हुआ है पिछले 3 सालों में, मैं उस सब को ओन तो करूंगा, क्योंकि कुछ गलत हुआ, कुछ ज्यादा ठीक हुआ, लेकिन मैं सब कुछ ओन करूंगा, बिकॉज पीछे तो उसको मैं हूँ चला रहा हूँ, तो उसमें गलतियां भी हुई हैं, उसमें गलत मैच मेकिंग भी हुई है, यानी ऐसे इन्वेस्टर्स को बिठाया मैंने जिनको उन स्टार्टअप्स की सेंस ही नहीं थी, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, गलती हो गई, सीखा। जो अगला सीजन अगर अल्लाह ने मौका दिया, ये जब हम तो करने लगे थे, लेकिन अब ये कोविड की वजह से रुक गया काम। मैं काफी इंप्रूवमेंट्स ला रहा था, मैं इसीलिए कि आई वाज ट्राइंग टू मैच मेक इट प्रॉपर्ली, कि सही तरह किया जाए। दूसरा यार, जो चीज पाकिस्तान में मैंने अभी अनफॉर्चुनेटली मैं कन्विंस नहीं कर पाया बहुत से इन्वेस्टर्स को, वो इस पे था कि ऐसे जो अर्ली स्टेज आइडियाज है उनमें आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने टीवी पे आके पिच किया, उनको इन्वेस्टमेंट का ना हो गई बिकॉज वो बहुत अर्ली स्टेज थे, लेकिन बाद में वो जाके उन इन्वेस्टर से मिले, उन्होंने उनसे एडवाइस ली
और उनके थ्रू उनको आई हैव अबाउट कपल ऑफ स्टोरीज इन माय माइंड जहां पे उनको इन्वेस्टमेंट्स हो गई थ्रू अदर पीपल देन यू। होता क्या है कि जब आप शो पे आते हो आपके सामने एक नेटवर्क भी एक्सपोज हो जाता है। वो इन्वेस्टर खुद शायद इन्वेस्ट ना करे पर लेकिन वो ऐसे 4 लोगों को जानता है जो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो होता ये है कि ऐसे इसलिए मैं कहता हूँ ये एक्सपोजर ले लो। तो इसलिए ऐसे बहुत से आइडियाज आ जाते हैं जो मुझे पता होता है कि इनको इन्वेस्टमेंट नहीं कमिट होगी। आई कैन टेल व्हाई, टू अर्ली स्टेज, नॉट श्योर अबाउट देमसेल्व्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन्वेस्टर भैया अपना रिस्क देखता है। वो अल्टीमेटली आफ्टर ऑल द सोशल वाला काम, व्हाट दे लुकिंग फॉर इज 10 रुपए डालूंगा 100 बनेगा, यू नो, सादी बात है। तो वो जब उसको नजर आता है ना यार ये 100 बनेगा नहीं बनेगा, गड़बड़ लग रही है, रुक जाता हूँ 6 महीने वेट कर लेता हूँ, वहां वो ना कर देता है। अब ये एक टीवी शो है। टीवी शो में आप जो पिच देखते हो 10 मिनट की, वो रिकॉर्ड होती है करीबन सवा घंटा। अब सवा घंटा टाइम तो काफी होता है। उसको हम एडिट करके आपको 9 मिनट में दिखाते हैं। लेकिन उस 1.5 घंटे के अंदर एक बंदा करोड़ रुपया या 80 लाख रुपया या 2 करोड़ रुपया कमिट कर दे, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स पहले आपकी प्रोफाइल्स पढ़ चुके हों, वो आपके नंबर्स देख चुके हों, वो आपसे एक बार बात कर चुके हों। कई बार ड्यू टू लॉजिस्टिकल इश्यूज वो होता नहीं है। हेंस यू सी एज अ वेरी अनप्रिपेयर्ड काइंड ऑफ अ शो, यार ये क्या कर रहे हैं यार, बात ही नहीं सुनी, इतना अच्छा आइडिया था। ये होता है एंड आई बीइंग देयर सी दैट and I can preempt it, but unfortunately yaar, it's a show that has to come on television every week. I can't say आज तैयारी नहीं थी तो नहीं करेंगे, हमें करना तो पड़ता है। So sometimes ends up in a good show, sometimes सर मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं खुद बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। असल में मेरे पास भी कुछ ऐसे आइडियाज हैं कि जिन पे अगर काम किया जाए तो वो काफी ज्यादा हमारे लिए प्रोडक्टिव हो गए, मतलब उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। और वो वाकई मैं क्या मेरे जैसे 10 भी मिलके नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे ही प्रोजेक्ट अगर रन हो तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो लाइक जिस तरह आइडिया करोड़ों का है या नेस्ट आईओ है या उबर पिच है, देखा जाए तो ये भी एक तरह से फंडिंग पे सारा कुछ चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। मगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि फॉस्टर लर्निंग है या इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो टू द पॉइंट ना बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टार्टअप ये वो सारा कुछ बेसिक लेवल पे। बट अब आपने खुद अभी बताया कि सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है। काफी कुछ डेवलप, यानी कि सिलिकॉन वैली से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमारी इकोनॉमी को विद इन 1 ईयर और 2 ईयर काफी बूस्ट मिल सकता है। तो व्हाई नॉट के उस पे कोई कोलैबोरेट किया जाए। ठीक, मैं आपकी पॉइंट समझ गया। Sorry for putting you on hold. I'd like to get questions first and then get Nabil to answer. Nabil, can you please answer Arsalan first? Thank you, Arsalan. बस Arsalan, I'm just going to say that thank you for the feedback. आप जो बिल्कुल बात आपने जितनी बात की है ठीक की है, और मैं इसको पर्सनली देखूंगा भी, एंड I'll ask my teams जो कि इस वक्त पीछे हैं क्यूरेट कर रही हैं, कि वो आपका कांटेक्ट ले लें, फिर हम आपस में इंशाल्लाह बात करके इस पर मशवरा करके we'll do something about it inshallah, whatever we possibly can. It's wonderful, Shahan. Thank you for waiting for a long time. Quickly, go on with your question. अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो पहले था कि भाई आपने कितने कोई ऐसे 5 इन्वेस्टर्स आप बताएं जिनके पास तीनों ये क्वालिटीज हों, लेकिन वो फिर दोबारा जो है ना, अब जैसे मैंने डिस्कशन सुनी है ना, तो एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है कि अभी जैसे हालात हैं हमारे और सब लोग अंदर हैं और लोग परेशान भी हैं कि आगे हमारी जॉब्स होंगी नहीं होंगी, तो कुछ लोग बिजनेस की तरफ भी आएंगे जो जॉब कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चूंकि आपने इतना अरसा बिजनेस बनाने के साथ लोगों में बनाया है, तो आप क्या समझते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है अवेलेबल? Thank you, Shahan. Afsar, if you can also ask your question, please. First of all, Assalamu alaikum. And सबसे पहले तो मैं सर उमैर जालियावाला से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और उसके बाद जो है हमारे जितने भी मतलब कि इस तरह के शोज़ होते हैं और उमैर भाई के जो मतलब के सेमिनार्स होते हैं, आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है
कि मैं बड़ा इस बात से मतलब कंफ्यूज रहता हूँ कि मेरे जितने भी मतलब फ्रेंड्स हैं वो स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर जर्नी को वो जो ना अवेल करना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू लिव देयर जॉब। और कई दफ़ा डिस्कशन होती है और आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन होता ये है कि वो मुझसे ये कहते हैं यार एक काम करो, तुम स्टार्ट करो ये जर्नी, और जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना तो फिर हम जो हैं वो साथ में आ जाएंगे। अभी तो ऐसा है यार कि मेरी जॉब चल रही है और तुम्हें पता है, एज यू नो, आई अर्न 1 लाख, आई अर्न 50K, सो आई कांट लीव माई जॉब। तो वो जो एक बात मैं नाम आपका भूल चुका हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, महाना लाख रुपए जो आते हैं फिक्स्ड, उसका क्या मजा है और उसकी क्या वायरिंग से कनेक्ट है। मैं सर का नाम भूल गया हूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली नबील, सॉरी। नबील भाई, तो नबील भाई ने बड़ी प्यारी बात बोली कि आप बंदा है हमारे साथ, तुम नाम भूल गए हो यार। यूं समझ लें कि ये मेरा लाइव सेशन फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत ज्यादा इस टाइम पर जो हूँ ना नर्वस हूँ। नबील भाई ने बड़ी प्यारी बात बोली कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी में आना है तो आपको सारी बोर्ड्स पीछे जलाकर आनी पड़ेंगी, एंड आई एम टोटली एग्री विद हिम। और मैं एक बात जानता हूँ, सबसे पहले तो अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अपना आपको थोड़ा सा पास्ट बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली में मैं हूँ कौन। आई एम अफसर कमाल और मैं एक फैमिली मतलब बिजनेस फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरे जो फादर हैं वो बहुत ही एक अच्छे बिजनेसमैन हैं सिंस लास्ट 35 ईयर्स। और अब ये है कि जो बिजनेस हम चलाते आ रहे हैं, हम एक होलसेल इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं उसको एक न्यू मॉडल पे लेकर आने का, और मैं एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आना चाहता हूँ रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मार्ट को भी पीछे कर देगा, मार्ट के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि मार्ट के अंदर जाकर जो कस्टमर्स का जो फीडबैक है कि यार इतनी लंबी लाइन होती है और हमें खड़ा होना पड़ता है, प्राइजेस का चले, प्राइजेस तो वहाँ पर होते हैं कम, लेकिन ये कि जब हम बेसमेंट में जाते हैं, बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, हमें टिल पर बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो उसके लिए मेरे पास इतना ज़बरदस्त आइडिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि यूँ कह लें कि डिसअपॉइंट होता हूँ अपने इर्द गिर्द के लोगों से। बट ये है कि डिसअपॉइंट I'm going to take your question to Nabil. शाहान का सवाल ये था, नबील के मुश्किल हालात हैं, किस तरफ आप बिजनेसेस, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, डू यू सी मोर पीपल डूइंग बिजनेसेस। अफसर का सवाल ये है कि जो लोग साथ जुड़ते हैं वो नौकरियां नहीं छोड़ना चाहते, हाउ डू यू फाइंड दैट कमिटमेंट इन योर टीम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने सुना, वक्त दिया अपना। मैं समझता हूँ जी कि ये थोड़ी देर की पीरियड है। आई एम वेरी वेरी श्योर इंशाल्लाह कि कुछ महीनों में थिंग्स विल बी फाइन, दे विल बी बैक टू नॉर्मल। तो हमें आज का जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन आवर प्लानिंग, ऑन आवर स्ट्रैटेजीज एंड ऑन आवर पेपर वर्क। अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इस वक्त उसके होमवर्क कर लें पूरा, एंड देन जैसे ही इंशाल्लाह चीज़ें खुलती हैं हम उस पर एग्जीक्यूशन पे जाएं। तो आपने पूछा पर्टिकुलरली, मेरा ख्याल है जो अगली बड़ी स्पेस जो एक्सपोज हुई है अभी, जहां बहुत काम होना है, वो आपकी जो द वे एजुकेशन इज बीइंग हैंडल्ड इन पाकिस्तान, द वे स्कूल्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फंक्शन, वो बदलने वाला है। और ये उसका एक बड़ा जबरदस्त रियलिटी चेक है जो ये टाइम पीरियड आया है। तो मुझे लगता है अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है ऑन आइडियाज, तो ideas in edtech, ideas that change the way, transform the way education systems will function in Pakistan and globally, आपको उस पे काम करना चाहिए। I think they'll be very investable ideas in 6 months. EdTech, education and technology together, wonderful. लोगों की कैसे कमिटमेंट बढ़ाएं हमारे साथ। एक सवाल ये भी था कि जो लोग इर्द गिर्द होते हैं वो जॉब्स कर रहे होते हैं, हाउ डू यू गेट देम विद यू। देखें, यू गेट देम विद यू बाय सेलिंग योर ड्रीम प्रॉपर्ली। आई मीन देखें, दो काम होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है लोगों को, मैं फिर बता देता हूँ। इफ यू वांट पीपल टू वर्क विद यू, यू हैव टू डू टू थिंग्स एज अ लीडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, और एज समवन हु इज लीडिंग द गेम। यू हैव टू सेल द आइडिया वेल, यू हैव टू बी एबल टू कन्विंस देम व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। नंबर 2, अच्छा ये आप कर जाएंगे, मोस्ट पीपल डू दिस। नंबर 2 जहां मार पड़ती है, इज टू बी एबल टू मेक इट क्लियर टू देम कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे इस आइडिया में, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी,
वेयर डज द, बिकॉज एक इंसान को अपनी जिंदगी में मोटिवेशन टू वर्क विद यू सिर्फ तब मिलेगी जब उसको नजर आएगा कि जो वो आपके साथ कर रहा है या कर रही हैं उसका इम्पैक्ट उनके लॉन्ग टर्म गोल्स में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप वो पिक्चर ड्रॉ कर पाते हैं कि एक तो ये मेरा ख्वाब है, बाय दिस, सेकंड इस ख्वाब में ये 3 हिस्से आपने पूरे करके देने, अब आपने उसको इंसान को एम्पावर भी कर दिया है, आपने उसके लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, और अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन अलाइंड है उनके लॉन्ग टर्म गोल से तो वो आपके साथ जरूर काम करेंगे। Wonderful. Thank you, Nabil. You have given a lot of time. It's 55 minutes already. I would like जो 4 लोग हमारे साथ हैं इनके हम सवालात सुने और फिर इनके जवाबात पे हम आज की ये निशिस्त को जो है वो बर्खास्त करेंगे। So पहले I would like साहिब, I'm unmuting you. Please अपना तारुफ कराएं और अपना सवाल पूछें। सबसे गुजारिश है कि अगर आप कमेंट्स I'm sorry, मैं वो एक साहब का सवाल रह गया था, उन्होंने कहा मुझे इर्द गिर्द के लोग बहुत डीमोटिवेट करते हैं। मैं उनको यही कहूंगा कि आप प्लीज लोगों का डब्बा अपने दिमाग से निकाल दें। आपने जिंदगी में कुछ भी मीनिंगफुल करना है तो लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या क्या कलमात आपके लिए पेश करते हैं, भाई अगर मैं वो सुनना शुरू कर देता तो मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकूं। तो वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड देयर इज अ पर्पस दैट्स ड्राइविंग यू, you don't want to care about cheap, below the belt, demotivating negative comments. Just forget about them. You don't throw a stone at every dog that barks at you. You don't throw a stone that barks at you. साहिब आपका सवाल तारुफ भी थोड़ा सा जल्दी से करा दें। Come on. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिब खान है और सबसे पहले नबील भाई, मैं आपका जूनियर भी हूँ फास्ट से। आपसे 1-2 दफा कॉल पे बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन आप बहुत बिजी होते हैं, बहुत बिजी होते हैं। एंड उमर भाई, सीरियसली इम्प्रेस्ड द वे यू हैव चेंज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरशिप एंड सीरियसली इम्प्रेस्ड विद यू एज वेल। एनीवेज, मैं जल्दी से पॉइंट पे आता हूँ। मेरी नजर में स्टार्टअप्स को किसी भी, मैं थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। I have done 2 startups. Alhamdulillah, one of them went amazingly well. Second one went well, but मेरा ख्याल है कि वो बेहतर हो सकता था। Anyways, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने जितना अभी तक आप लोगों को स्टडी किया है, जितना आपको स्टडी किया है, उसके मुताबिक ये है कि स्टार्टअप को 3 मेजर चीजें चाहिए होती हैं। वो है मेंटरशिप, पैसा और सेल्स। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड जहां तक मैं मेंटरशिप के अंदर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप जो है, ठीक है, आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बहुत बेहतरीन मेंटरशिप हो रही है। सेकेंडली, पैसे की बात आई, इन्वेस्टर्स आगे, जो हुआ जैसे हुआ, इग्नोर इट। लेकिन एक जगह जहां पे मुझे ऐसे लगता है कि गैप है बहुत बड़ा, वो है बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज सेल्समैन। मैंने फास्ट से बीएससी कंप्यूटर साइंसेज, आई एम ए ड्रॉप आउट ऑफ फास्ट, ठीक है, वेरी क्लियरली। बट मैं मजे की बात यह है कि मैं आईटी इंडस्ट्री में ही अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रीजनेबली लाहौर में इनफैक्ट 40 to 50% रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सब मेरी क्लाइंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, कमिंग बैक टू पॉइंट, मैंने जब देखा सेल्स मॉडल के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि हम लोग अपने लोगों को ये ट्रेन नहीं करते कि यार सेल्स करनी कैसे है, सेल्स के मीडियम्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सेल्स का एक जॉइंट सेल्स डिपार्टमेंट बनाएं जिसके अंदर हम इन्वेस्टर को इन्वेस्ट ऑन दिस डिपार्टमेंट एंड वी विल मेक श्योर कि यार ये स्टार्टअप्स जो भी हम पिकअप करेंगे, हम इनकी सेल्स जनरेट करवाएंगे, इंश्योर करवाएंगे। और अगर हम वो सेल्स इंश्योर करवा देते हैं, आइदर वाया ऑनलाइन सेल्स और ए फिजिकल स्टोर सेटअप और व्हाटएवर इट इज, I think we can change complete concept of sales and we can completely change the concept of startup. अगर 100 स्टार्टअप्स में से हमारे 50 स्टार्टअप फेल होते हैं तो 50 की बजाय हमारे, मेरा ख्याल है 90 स्टार्टअप्स सक्सेसफुल हो जाएंगे। Wow. This is what I believe. That's a very interesting insight.
इंटरेस्टिंग इनसाइट अबाउट सेल्स और सेल्स के ऊपर तवज्जो और क्लेम के 50% बच सकते हैं। नबील क्या कहेंगे आप? द अदर 3, आप आखिरी 3 है तो प्लीज क्विकली सवाल पूछेंगे। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, आधा मिनट बाकी है 1 घंटे में। जी मैं जवाब दे दूं पहले? प्लीज गो तो बस ऑन। जवाब मेरा ये होगा कि आप डेफिनेटली आपके बात करने के तरीके से मुझे अंदाजा हो गया था कि आपने आपने मार खाई हुई है, आपने खुद बनाया है जो बनाया है। और आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स शायद इस तरह सोचते नहीं है कि वो एक डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। आई थिंक ये काम इंक्यूबेटर्स अच्छी तरह कर सकते हैं कि अगर इंक्यूबेटर्स सारी चीज़ों को साइड पे कर दें एंड दे वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग यू योर फर्स्ट कस्टमर, your first customer, your second customer, third customer. They get your revenue going because, as they say, sales cures all. So I think ये काम incubators and accelerators को होना चाहिए कि उनका main goal ये होना चाहिए कि वो आपको आपकी sales को push करें और आपको enable करें, आपकी sales team को enable करें। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो मैं उस पर पूरी तरह अग्री करता हूँ। तो आपका सवाल कम था, कमेंट था और ठीक कमेंट था, एंड आई कैन नॉट अग्री मोर। वैल्यूएबल सजेशन के थोड़ा सा नबील ये भी होता है ना कि मस्ती में इन लुक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द हाइप एंड द ट्रैक्शन एंड टू बी एट मेनी प्लेसेस, द रियल बिजनेस मॉडल जो से जनरेट करनी है उस पे इतनी ज्यादा फोकस या उस पे टीम की कैपेसिटी बिल्ड करना और उसको निभा। बिल्कुल जी, I think it's a very good suggestion. Thank you, Saib, for joining us. Thank you for joining us. जी Kapil Kumar, you have been waiting for a long time. अब मैं आपका माइक अनम्यूट करने लगा हूँ. I like this. This is a very, very fun tool, you know. You're empowered. Good. Very empowered, huh? Thank you. अस्सलामुअलैकुम। पहले तो थैंक यू। हुनैन आप इंतजार करेंगे पहले कपिल। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। हुनैन मैं तुम्हारा माइक म्यूट करता हूँ, तुम अनम्यूट कर देते हो, ना करो ये, इंतजार करो। अच्छा जी, मेरा सवाल आप दोनों से, मैं आप दोनों को फॉलो करता हूं क्योंकि मैं भी सेम इंडस्ट्री से हूं, ट्रेनर भी हूं और एक वेंचर कैपिटल के साथ काम भी कर रहा हूं। तो नबील साहब के को भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, प्लान 9 में भी शायद हमारी मुलाकात हुई है। मेरा सवाल ये है कि पोस्ट पैंडेमिक इन्वेस्टमेंट के क्या सिनेरियोज होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि इंटरनेशनली तो ब्रेकडाउन आ रहा है, पाकिस्तान में क्या सिनेरियो होगा? और दूसरी आपकी मैंने वेरी इंटरेस्टिंग बात सुनी थी, वो पंजाबी में आपने बोला वट्टा उठाओ तो मेंटोर निकलता है। ये जो मेंटोर्स हैं इनको चांस भी तो इंक्यूबेशन सेंटर्स ही देते हैं, क्योंकि इस पे मेरा भी बहुत ज्यादा इस पे हार्श रहा हूँ शुरू से। इवन तो यूनिवर्सिटीज में भी वो टीचर पढ़ाते हैं जिनका लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं देखा। तो सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है इंक्यूबेशन सेंटर्स में, उनके जो मेंटोर्स हैं सेशन कर रहे हैं वो बिजनेसमैन है जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, मतलब नाम के बिजनेसमैन है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इवेंचुअली वो यूनिवर्सिटी साइड से ही है, एकेडमिया से, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आप लोग पे ये मजबूरी है उनको लेना? आप लोगों से मुराद है इंक्यूबेशन सेंटर्स, आप अज्यूम कर लें आप प्लान 9 में अभी तक, तो मजबूरी है आप लोगों की या व्हाटसोएवर? दोनों सवालों का मुझे क्विकली जवाब दीजिएगा। थैंक यू, बस यही सवाल था। थैंक यू वेरी मच। आज के सवाल है, मैं क्विकली जवाब देता हूँ फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। वेल, आगे इन्वेस्टमेंट सीन क्विकली मेरे ख्याल में क्या होगा, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। 3 तरह की आइडिया स्टेजेस होती हैं, 3 तरह के स्टार्टअप्स हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में। एक वो हैं जो लॉन्च कर रहे हैं, एक वो हैं जो उन्होंने लॉन्च किया है पर अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं और वो पिवट कर रहे हैं, दैट स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट विल वर्क। और एक वो हैं जो लॉन्च करके स्टेबल हो चुके हैं और अपने आप, मेरे ख्याल में अगले 6 से 8 महीनों में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो थर्ड ऑप्शन है, तो वो लोग जो लॉन्च कर चुके हैं और जिन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया हुआ है, उनमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी। बाकियों को तकलीफ होगी, खासतौर पे जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी लॉन्च की तरफ जाएंगे एंड ऑल दैट। तो क्विकली मेरा ख्याल है ये है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से। दूसरा जो मैं एंगल इसमें देना चाहूंगा वो है जो आपने पूछा इंक्यूबेटर्स की मजबूरी। देखिए, इंक्यूबेटर्स ने ना एक्टिविटी मेंटेन करनी होती है खास तरह की, और उन्होंने दिखाना होता है कि देयर इज अ फुटप्रिंट, देयर आर पीपल कमिंग इन, बिकॉज वन ऑफ द की सेल्स फॉर इंक्यूबेटर इज हम आपको नेटवर्किंग करवाते हैं, हम आपका एक नेटवर्क से आपको एक्सपोज करते हैं, उनका केपीआई होता है वो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इस पर गलत केपीआई बिल्कुल नहीं है, एंड सम ऑफ द इंक्यूबेटर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो मैं 2 का पर्टिकुलरली नाम ले लेता हूँ फिर से,
कि नेस्ट कराची में इंश्योर कर रहा है इन माय ओपिनियन दैट बेस्ट पॉसिबल पीपल कम, बिकॉज आई डोंट विजिट नेस्ट वेरी ऑफन बट आई गेट टू सी थिंग्स समटाइम्स। सो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे लोग अट्रैक्ट किए नेस्ट ने। इसी तरह लाहौर वाले जो हैं जो फैसल और यासिर वगैरह कर रहे थे उधर NIC में, उन्होंने लम्स में उन्होंने बड़े अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया हुआ है, बड़ा सीरियस काम कर रहे हैं, बड़ा रियल काम कर रहे हैं, क्योंकि रियल देखें रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेन गेम है। इफ यू वांट टू क्रिएट रियल हीरोज फॉर दिस कंट्री दे विल सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। वो हाउस होल्ड नेम्स बनेंगे ही तब जाके उनका वो हीरोज बनेंगे ना, जब एक आम आदमी को एक छोटे से चक के अंदर वो बंदा बैठा है, औरत बैठी है, घर वाले बैठे हैं, उनको पता है इस बंदे ने ये चीज बनाई थी हमारे लिए, इसने हमारा ये मसला हल किया था। जो असल मसले हल करेगा वो जगह लेगा हीरो की, और इस मुल्क को उसी की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि इंक्यूबेटर्स के हवाले से यही है कि उनकी थोड़ी सी मजबूरी भी होती है। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल कि इंक्यूबेटर्स वो लोग रन करें जिन्होंने खुद इस गेम को प्ले किया हुआ है, जिनको खुद नो हाउ है कि एक बिजनेस कैसे चलता है। I think that's the point we have emphasized many times in this conversation कि जो incubators run कर रहे हैं उनके अपने experiences, and Nabil also spoke about जब when Nabil started उस वक्त क्या मुख्तलिफ था और अब हम कहाँ पर आ गए। Thank you very much Kapil. Our last guest Hamza, thank you very much. You have been hanging on for quite a while. Please tell us a little about yourself and ask your question. Thank you, Umair, for putting me live. Short introduction. My name is Hamza Khalid. I'm a graduate from LUMS in 2013. I worked for a couple of years in Pakistan, then I came to North America for my MBA, and I'm working here full time now. तो शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि टाइम कम है आपके पास। बहुत से मेरे ऐसे लोग हैं जो बाहर आते हैं, मास्टर्स करते हैं, दे अप्लाई फॉर नेशनलिटी है ताकि उनके पास पासपोर्ट के साथ मोबिलिटी ईजी हो जाए across countries when they start their own business, or then they want to come back and start their own business back in Pakistan. तो मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं, और आई थिंक उनके ब्याह पे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जब when we live here we get used to playing by the rules, क्योंकि यहाँ पे एक लीगल सिस्टम है जो आपको कवर देता है। पाकिस्तान के अंदर नबील लीगल सिस्टम कैसा है, वो कहते हैं कितने पैसे देने लेने पड़ते हैं, ये जो है इसके बारे में व्हाट्स द सिचुएशन। और माय सेकंड क्वेश्चन इज के फॉर ई-कॉमर्स ओवर हियर इन कनाडा या इन द यूएस वी सी के आपकी सारी पेमेंट जो होती है वो कार्ड से हो रही होती है, इट्स इजी टू गेट मनी फ्रॉम क्लाइंट्स। पाकिस्तान में आपका कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम चल रहा है व्हिच आल्सो हैज इट्स ओन चैलेंजेस। इसको आप कब रिजॉल्व होता देखते हैं ताकि कैश फ्लो जो है वो बिजनेसेस के बाद फौरी आ सके और गारंटीड आ सके? Well, I'll answer the first question. Thank you for logging in, Hamza. बहुत फर्क है in the two ecosystems जिसको आपने compare किया, बहुत फर्क है। We're light years away still. तो जहां तक आपने पूछा e-commerce related question था ये कि COD and payments कैसे बदलेंगी ultimately, fintech की game आपने पूछी। I think इसके अंदर the thing that I've noticed इसके जो बेस्ट आंसर्स दे पाएंगे वो लोग हैं जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुनीब बाइकिया को कर रहे हैं, आई थिंक उनको बहुत अच्छी नो हाउ है कि कब क्या एक्सपेक्ट करें इस गेम के अंदर। सो आई थिंक दैट क्वेश्चन नीड्स टू बी पोज्ड टू पीपल लाइक हिम, पीपल हु आर रनिंग करीम एंड बिजनेसेस जहां पे COD एंड पेमेंट्स के मेथड्स के ऊपर बात होती है। आई थिंक द फिनटेक प्ले इन पाकिस्तान इज स्टिल वेरी नेसेंट एंड अभी हम कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट ना करें। I'll be very real about this. To the best of my knowledge, अभी ऐसा कुछ नहीं होने लगा जहां पर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट ट्रस्ट का भी है, क्योंकि अभी तक हमें अपने बैंकिंग सिस्टम पे भी ट्रस्ट नहीं है। आप अगर स्टेट बैंक की भी जो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉलिसी दी अभी कुछ दिन पहले बाकर साहब ने, लेकिन उसमें भी आप देखें तो वो SME बिजनेसेस के लिए थी जहां पर उन्होंने उसको बेनिफिट दिया, और स्टार्टअप्स को अभी भी कोई खास अपार्ट फ्रॉम सम कॉस्मेटिक फैंसी ऑफरिंग्स कुछ रियल नहीं मिल रहा। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। जहां तक आपने पहला पूछा था सवाल कि पैसे लेने देने पड़ते हैं, यार वो हर जगह ही होता है, हमारे पास जरा ब्लेटेंटली हो जाता है हर जगह। यहाँ पे जूते के डब्बे में रख के भी दे देते हैं, मिठाई के डब्बे में भी दे देते हैं, लेकिन वो वाला काम अभी भी चलता है यहाँ। लेकिन आई थिंक डिपेंड करता है कौन बैठा टेबल के ऊपर, उस कुर्सी पे बैठा हुआ कौन है। बड़े लोग हैं जिनको जूतों के डब्बों में, मिठाइयों के डब्बों में, टेबलों पे चीजें आई थी, उन्होंने नहीं ली। तो आई थिंक जिन्होंने काम करना होता है, जिनकी नियत होती है काम करने की, कंट्रीब्यूट करने की, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कबाते हैं वो तो हैं, वी हैव टू लिव विद देम फॉर नाउ, एंड दैट्स व्हाई आई से एजुकेशन, तालीम और तरबियत हमारी अगली जनरेशन को
इस सब से दूर करेगी। It's wonderful. Thank you very much, Nabil, for the time. Thank you very much, Hamza, for joining us. And please reach out. Nabil is accessible. So are the people he has mentioned. Munib is. I know that personally. I think this was a great dialogue, Nabil. I didn't expect it to have this much momentum. Subah ke is fair. Subah ke to nahi, but dopahr ke. But to have so much interest, questions. Aap mein se kitne saaron ne join kiya. I'm going very happy. I think this was work well done for us. Nabil, thank you very much for the time. प्लीज कीप इंस्पायरिंग अस। जो आइडिया करोड़ों का जो उसके सीजन्स 3 हुए हैं वो तमाम यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप में से जिन्होंने नहीं देखा, आई थिंक इट्स वंडरफुल। आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा पाकिस्तानी बिजनेसेस के बारे में जानने का, इन्वेस्टर्स के सवालात का, वो कैसे डील करते हैं, और नबील कुछ बहुत ही खास मेहमानों को उसमें लेकर आते हैं, जो कि आई थिंक जरूरी है। नबील की ही बात पे इस शो को खत्म करेंगे कि अगर हमारे पास हीरोज अच्छे नहीं हैं, रोल मॉडल्स अच्छे नहीं हैं, अगर हमारे रोल मॉडल्स करप्ट हैं, रोल मॉडल्स बहुत ही लिमिटेड एक छोटी सी डोमेन से ही आते हैं सियासत से, तो हम एज अ कॉम कभी राइज नहीं कर पाएंगे। हमें एवरीडे हीरोज चाहिए, वो हीरोज चाहिए जो कि रियल हीरोज हो, जो कि रियल मसाइल हमारे इर्द गिर्द हल कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच नबील, व्हाट अ प्लेजर इट वाज। Thank you. It was an honor. Thank you very much. Nigebaan, everybody. Khuda Hafiz.